जननी AI की कहानी। अब जो होगा वो इंसान और रोबोट्स के बीच होगा। पता है तुम्हारे अंदर क्या है? मेरा छोटा जुगनू। वो जुगनू तुम्हारे अंदर एक वायरस की तरह घुस गया है और तुम्हारे अंदर के सॉफ्टवेयर कोड्स को करप्ट यानी खराब कर रहा है ताकि तुम मेरे वश में आ जाओ। वैसे ही जैसे एक सपेरा एक सांप को अपने वश में करता है, क्योंकि एक रोबोट का वशीकरण एक रोबोट ही तो कर सकता है। अब ये छोटा जुगनू तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तुम्हारे अंदर मुझे बताता रहेगा कि तुम क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स भी देता रहेगा कि मैं क्या चाहता हूं तुम आगे करो। तो अब मेरा पहला ऑर्डर तुम्हारे लिए है, जाओ, परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गो। मजा आ रहा है। ये सितारा अभी तक क्यों नहीं आई? मैं आ गई। सितारा, क्या हुआ? कुछ पता चला? स्कैन किया? कौन है वो? वो अस्थि परेश परमार की है। चलो, अच्छी बात है वो जिंदा है, पर है बड़े खतरनाक। याद नहीं हमारे परिवार के साथ क्या क्या किया उन्होंने? हम सबको मौत के मुंह तक धकेल दिया था। दादी आप ये क्या बोल रही है? ऋतिक के डैड है वो। नहीं, दादी सही कह रही है। आप सबके साथ जो भी हो उसमें मेरे डैड का हाथ था। और आपके दिल में उनके लिए जो भी डर है वो मैं समझ सकता हूँ। कौन सा डर? किस डर की बात हो रही है? आपके डर की बात कर रही। आपने हम पर कितनी बार अटैक किया, कितनी बार हमें जान से मारने की कोशिश की। पल पल डर डर के जिए हम। सही कह रही हो तुम। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। आई एम सो सॉरी। आप सबसे किस मुंह से माफी मांगू, समझ में नहीं आ रहा। विराट, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो कोई दुश्मन भी ना करे। फिर मैं तो तुम्हारा दोस्त था।
मिसेस शर्मा, मैं आपका गुनहगार हूं। आप मुझे जो सजा देना चाहें आप दे सकती हैं, मैं उफ नहीं करूंगा। मौत के मुंह में जाकर लौटा हूं आज पता चला है कि जिंदगी में फैमिली की कीमत क्या होती है। कितना बदकिस्मत बाप हूं मैं कि मेरा इकलौता बेटा मुझसे नफरत करता है। I'm sorry, बेटा। I'm sorry। आप क्या कर रहे हैं? मैं एक बहुत खराब बाप हूं। मैंने तुझसे तेरी मां छीन ली। तुझे एक बाप का प्यार नहीं दिया। बाप के नाम पर कलंक हूं मैं। इसके बावजूद एक बार मुझे माफ कर दे बेटा। आई प्रॉमिस, मैं दुनिया का सबसे अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। तुझे वो सारा प्यार दूंगा जिसके लिए तू आज तक तरसता रहा। एक बार मुझे माफ कर दे। वरना जिंदगी भर मेरे दिल पर एक बोझ सा बना रहेगा, शर्मिंदगी का बोझ। तेरी जलाई चिता में तो नहीं चल पाया, तेरी नफरत की आग में जल जाऊंगा, जिंदा नहीं बचूंगा। प्लीज अगर हो सके तो एक बार माफ कर देना। मैंने भी रोना धोना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है आज। इसलिए ये सब शोक सभा, मातम मनाने के बजाय अच्छा होगा कि हम खुशियां मनाएं। इस वक्त तो मुझे ऑफिस जाना है। पीपी के लिए उसका काम ही उसकी पूजा है। हाँ, चलता हूं। मिसेस शर्मा, आप आएंगी ना ऑफिस? इंतजार रहेगा। विराट, तुम यहां? स्क्रीन ऑफ। आई एम सॉरी पीपी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। एसआर लैब का नया डायरेक्टर मैं हूं। मेरा प्रमोशन हो गया।
इसलिए ये कैबिन अब ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस विराट, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। प्रमोशन, डायरेक्टर, वाओ, आई एम रियली हैप्पी। तुमने साइंस की दुनिया में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। इस पोस्ट पर, इस कुर्सी पर बैठने का अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ तुम्हारा है। बहुत बहुत मुबारक हो। I'm sorry, बीबी। नहीं विराट, नो, प्लीज डोंट से सॉरी। पता है, मैं पिछले कुछ दिन से सोच भी रहा था कि इतने साल इतना काम कर लिया, अब कुछ और करना चाहिए। जिंदगी में कुछ और करने का वक्त आ गया है। जिंदगी जीने का वक्त आ गया है। फैमिली के साथ वक्त बिताने का वक्त आ गया है। एनीवे, अभी अपने कैबिन में चला जाता हूं। अगर अपने प्रोजेक्ट में मेरी जरूरत हो या मुझे किसी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो तो प्लीज बताना। पीपी, तुम एसआर लैब के बेस्ट साइंटिस्ट हो। तुम जिस टीम में जाओगे वो टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, और मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी टीम में आओगे तो। थैंक यू। इनफैक्ट मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। कैसा प्रोजेक्ट? आओ भी। क्लोज। हीरा, घबराने की बात नहीं है। अब पीपी जो है हमारी टीम में है। इट्स ओके। विष्णु जी, कंटिन्यू। ओपन। चमगादड़। पीपी, हम एसआर में एक नया बायो एआई विंग शुरू कर रहे हैं। मतलब तो तुम समझ ही गए होंगे, जीव जंतु एआई रोबोट्स। और ये आइडिया जो है ना, ईरा का ही। हम जानवरों के दिमाग में एआई चिप्स डालेंगे ताकि हम उनका बिहेवियर, उनका पैटर्न सब मॉनिटर कर सकें, उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके, ताकि ये पता कर सके कि वो इंसानों में कैसे और किस हद तक बीमारियां फैलाते हैं। नजदीक मत जाइए। ये रेडियो एक्टिव चमगादड़ है। इनमें से खतरनाक विकिरण निकलते हैं। विकिरण यानी रेडिएशन? हाँ पीप, अगर इनमें से किसी ने तुम्हें काट लिया ना तो ये खतरनाक विकिरण जो है तुम्हारे जिस्म में फैल जाएंगे और हो सकता है तुम्हारी कोशिकाओं को बदल दे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो जुगनुओं के काटने से हुआ था। ये तुम्हारे लिए घातक हो सकता है, इसलिए इनसे दूर ही रहो। ओके, आई अंडरस्टैंड। क्या आज तक इन्होंने किसी को काटा है? नहीं, आज तक तो नहीं काटा, और हम चाहते भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि काटने के बाद फिर वो इंसान क्या बन जाए वो हमें भी नहीं पता। ऑफ कोर्स।
विष्णु जी। जी सर। ये काफी उत्तेजित हो गए हैं, एक काम कीजिए, इन्हें नशीली गैस देकर जो है इन्हें शांत करवाइए। अभी देती सर। ये एकदम अजूबा है। बहुत जल्द हमारे पास ऐसे हजारों रोबोट्स होंगे, फिर पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी और उसके बाद मैं दुनिया पर राज करूंगा। सच में अजूबा है। इस पर काम करने में बहुत मजा आएगा। तो बताइए ना, कहां से शुरू करना है? आपकी पॉली दी से शादी कब होगी? बहुत जल्दी। क्या जल्दी? इतनी भी क्या जल्दी है मोनिश जी? अभी तो मुझे अपनी लव स्टोरी एंजॉय करनी है। ओह। Thank you everyone. Once more. अच्छा आइसक्रीम खाए क्या? हाँ। मैं लेके आती हूँ। जल्दी लाना। जैसा कहा था वैसा करो, दवाई मिला दो।
बहुत नींद आ रही है। आई थिंक सोने जाना चाहिए। हाँ, बहुत नींद आ रही है अचानक। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, चलो सोते हैं। सो जाऊं क्या यहाँ? हाय ये शर्मा परिवार, नींद की आगोश में। अब सब के सब सपनों की दुनिया में चले जाएंगे। अच्छा है, सपने नहीं देखेंगे तो वो पूरे कैसे होंगे? सपने हैं तो जिंदगी है, सपने टूट गए तो बर्बादी। बहुत सपने देखते हैं ये शर्मा। क्या कहती हो, इनके सपने तोड़ दूं? हाँ? इनके जिंदगी में डर भर दूं? क्योंकि डरना तो जरूरी है। इसीलिए तो इनकी आइसक्रीम में मैंने वो दवा मिलाई थी, ताकि वो सपनों की दुनिया में चले जाएं और उसके बाद अब मैं इन्हें बाहर से आदेश दूंगा और वो उसे अपने अंदर का सच मानेंगे। मैं उन्हें जो दिखाऊंगा वो वही देखेंगे। होगा अब भी सपना ही, लेकिन उनके लिए सच होगा। You are brilliant. Do it, सितारा। अरे विराट फिर से कहाँ चला गया?
अब इन लोगों को मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं है। इन लोगों को लग रहा था कि मैं पीपी का आदमी पीपी के लिए काम करता हूं, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए काम करता हूं। आज रात इस पूरे परिवार का खेल खत्म। हीरा, हीरा क्या हुआ? नहीं। हीरा उठो। गन कहाँ है? हाँ? तुम्हारे पास गन था? तुम मुझे मारना चाह रहे थे ना? हाँ? गोली मार रहे थे ना मुझे? क्या हुआ हीरा? क्या बोल रही हो? कौन हो तुम? किसके लिए काम कर रहे हो? हाँ? तुम धोखा दे रहे हो ना मुझे? मारना चाहते हो हम सबको? मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। अरे हीरा, हीरा बता दूंगी। हीरा रुको तो सही। हुआ क्या इसको? ऋतिक, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि चांदनी मर गई है। वो जिंदा है। मैंने देखा तुम दोनों को एक साथ, हाथों में हाथ, दोनों साथ गाना गा रहे थे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कुछ भी। और चांदनी सच में मर चुकी है, और झूठी तो तुम हो। फेस पे इतना प्यार करती हो और पीठ पीछे छुरा घोंपती हो, मजाक बनाती हो मेरा अपने दोस्तों के साथ। मैं तुम्हारा मजाक बनाती हूँ? हाँ, तुम मजाक बनाती हो अपने दोस्तों के सामने मेरा। जब बोलती हो कि दैट आई एम अ लूजर, पेपरों में फेल हो जाता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है। कुछ भी। एक्सक्यूज मी मोनीश जी, मुझे क्या स्टूपिड इडियट डम्बो समझा है? आपके दिल के छेद के बारे में मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? अरे बताया तो था। हाँ ठीक है, बताया था, देर से बताया था। अगर शादी के बाद मैं उस दिल के छेद से बाहर गिर गई तो? मैं बाहर गिर गई, मुझे चोट लग गई तो? मुझे चोट लग गई। डम्बो, दिल के छेद से कैसे बाहर गिरेगी तू? ए मौली, तू उस छेद से बाहर ही रहे, ओके? अबे पागल औरत, छेद तेरे दिमाग में। तूने मुझे पागल कहा? हाँ बोले। तूने मुझे पागल कहा? पागल कहा? तूने मेरी चोटी खींची? हाँ खींची तो? बोली दे। अरे कहाँ फंस गया मैं ये? बोली दे। बोली मारो उसको, मारो और मारो, दोनों मारो, एक दूसरे को मारो, मारते जाओ। बोली कहाँ फंस गया हूँ मैं यार इनके बीच में। शर्मा? शर्मा? हाँ शर्मा, मेरे पीठ पीछे अफवाह? अरे मेरे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो शर्मा बाबू? अरे कौन सा अफेयर? किसके साथ अफेयर? अरे वही अफेयर जो तुम गए थे ना उस दिन, पूरी रात गए थे। मुझे बोल के गए कि विराट भाई साहब और हीरा भाभी को ढूंढने जा रहा हूँ। तो भैया और भाभी को ढूंढने तो गया था मैं, गली गली ढूंढ रहा था मैं, कहीं नहीं मिले थे वो। तभी तुम गायब हो गए और वो घर वापस आ गए। अरे पूरी गली गली में ढूंढ रहा था उनको, गली में जाके पूछ लो किसी को भी। झूठ ना? आपने विराट को बहुत बिगाड़ा है। वो मुझे धोखा देते हैं, मुझे झूठ बोलते हैं। तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, मेरे बेटे में लांछन लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक तू ही तो अपशगुनी है। हाँ, सारे पिशाची जड़ तो तू है। जब से मेरे घर में आई है, मेरे घर का नरक बना के रख दिया तूने। तुम झूठी हो। तुम झूठे हो। दूसरी औरत घुमाता है शर्मा? अब तो मैं पक्का लेके घुमाऊंगा। घुमा तू, मैं तुझे घुमा दूंगी। बड़ी जालिम सास निकली। चुप कर कुलक्षणी, निकल जा मेरे घर से। अरे तेरे दिल में छेदी लाल कहीं का। वाह, क्या महाभारत चल रहा है यहाँ पर। अच्छा है, मेरा प्लान काम कर रहा है। गुड, लड़ो लड़ो, ऐसे ही लड़ते रहो। और इसी बीच
मैं अपना जो असली प्लान है उसे अंजाम दूंगा। अंग्रेज चले गए, पीपी को छोड़ गए। अब उन्हीं अंग्रेजों का पैतरा आजमाऊंगा, आपस में फूट डालूंगा और राज करूंगा। क्या कहते हैं उसे? डिवाइड एंड रूल। सब के सब फूल। हीरा शर्मा, बड़ी आई थी तुम मुझसे टक्कर लेने। एक मिनट, इसका वो पति विराट कहाँ है? ये ईरा को हुआ क्या? इतना गुस्सा क्यों कर रही थी मुझ पे? और क्या ढूंढ रही थी यहाँ पर? कुछ तो कह रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था मुझको। यहाँ वहां देखकर मुझे पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। क्या कह रही थी, कुछ समझ में? अरे कान में तो ईयरबड्स थे, तभी मैं सुन नहीं पाया वो कह रही क्या थी। पूछता हूं उससे जाके, अचानक से मुझ पर टूट क्यों पड़ी वो? क्या हुआ उससे? आखिर इन सब लोगों को हुआ क्या है? एक दूसरे के साथ लड़ क्यों रहे हैं ये लोग? अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, हंस रहे थे, गाना सुन रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे। आइसक्रीम में जरूर कुछ ना कुछ मिला हुआ है। इसे खाकर जो है सबके सबको नींद आ गई थी, उसके बाद ही हरकतें कर रहे हैं। मैं चेक करके आता हूं, जरूर इसमें कुछ मिला हुआ होगा। तो मेरे शर्मा जी नहीं छूको। इस घर में तो आके मेरी किस्मत फूट गई। आपके बेटे से शादी करके ना ऐसा लगा कि मैं पागल हो गई हूँ। हो गई हो तुम, पहले से पागल थी। चलो निकलो मेरे घर से। मैं मेरे बेटे के लिए दूसरी बहू लेके आपका बेटा छोड़ के चला गया अंदर। चीटर, हमदर्दी पाने के लिए बीमारी का नाटक किया है। प्यार तूने क्या किया? धोखा दिया। कभी चांदनी, कभी मौली, किस किस से इश्क किया। डियर जुगनू, देखो क्या सीन है। घर में पानीपत की लड़ाई चल रही है। चार्ज करें। मेरी बैटरी लो हो रही है, मुझे जल्दी खुद को चार्ज करना होगा।
एक्सेस कोड 0101। सर आप यहाँ क्या करती? विष्णु, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं बस चेक करने आया था ये चमगादड़ों की प्रोग्रेस कैसे चल रही है। अब इस टीम का हिस्सा जो हूं मैं, तुम तो जानते ही हो, राइट? अब हाँ, क्या कर रहे हो? अब नहीं, ऑल राइट। वो विराट सर बोली है तो आप जा सकती। थैंक यू परमिशन के लिए। एक्सेस 0101। कोई नहीं जानता कि मेरा राज क्या है, मेरा प्लान, फाइनल प्लान। और किसी को शक भी नहीं होगा कि उस प्लान का हिस्सा तुम भी हो। हाँ, तुम सबको भूला नहीं हूं मैं। हेलो चमगादड़ों, इसका मतलब मेरा शक सही था। इस आइसक्रीम के अंदर कुछ केमिकल जरूर मिलाया गया, जिसे खाते ही सब लोग सो गए थे और इन सब लोगों को ऐसे सपने आने लगे जो इन्हें हकीकत लगने लगे, जबकि ये सपने सिर्फ सपने थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि सारे फैमिली मेंबर्स को एक ही किस्म के सपने क्यों आ रहे थे, जिसमें सब लोग एक दूसरे पे शक कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक मिनट, ये आइसक्रीम तो मैंने भी खाई थी, तो उस केमिकल का असर मुझ पर क्यों नहीं हुआ? सपने मुझे क्यों नहीं आए? इसका मतलब मैंने कुछ अलग किया है, जिसकी वजह से ये केमिकल मुझ पर असर नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या किया मैंने? मैं गया था सोने, फिर उसके बाद
ईयरबड्स निकालना तो भूल ही गया सोने से पहले। तो इसका मतलब हम सब जब सो गए थे तो कोई आया था कमरे में, जिसने हमारे कानों में कुछ कहा, जिसकी वजह से सबके दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ शक और वो गंदे सपने आने लगे। उसने मुझे भी कुछ जरूर कहा, लेकिन क्योंकि ये ईयरबड्स मेरे कान में लगे हुए थे तो मैं कुछ सुन नहीं पाया। लेकिन वो कौन हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ सितारा के पास हो सकता है। लेकिन सितारा है कहां? लगता है केमिकल का असर थोड़ा कम होता जा रहा है। यही सही वक्त है इन लोगों को समझाने का। ईरा, ईरा, तारा, ईरा, तारा, इधर है? कुछ तारा, इधर, तारा, इधर। मैं जानता हूँ तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। ये सिर्फ वो सपनों की वजह से है। वो जो सपना तुम लोगों ने देखा ना, वो सपना था, वो हकीकत नहीं थी। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो आइसक्रीम की वजह से होता है। उस आइसक्रीम के अंदर ना वो कोई दवा मिली हुई थी, जो मैंने टेस्ट की, उससे मुझे पता चला कि हमें झांसा दे रहे हो। जब से वापस आए हो झूठ बोले जा रहे हो। हम कैसे यकीन करें तुम पर? मुझे इन सबको यकीन दिलाने के लिए कुछ तो करना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।